का सम्राट चौधरी जी का बयान सुना, ये तो मानते ही नहीं है कि पेपर लीक आज तक बिहार में हुआ है। क्या आप ना बोले थे? आप बोले थे, बताइए। हम अभी मोबाइल में दिखा दे। यानी आप बोले पेपर लीक नहीं हुआ आज तक? एकदम नहीं हुआ है, बताइए, आप बताइए। तो घोटाले बाजों को यानी संरक्षण दे रहे हैं, बेचारा को पता ही पेपर नहीं है। लीक वाले को संरक्षण दे रहे हैं। 1 करोड़ रोजगार देंगे, 1 करोड़ रोजगार, यानी मोदी जी वाला रोजगार की पकौड़ा तल के खाओ। ये भी रोजगार की परिभाषा है, मोदी जी ने बोला है भाई। मोदी जी झूठ बोलते हैं क्या? अभी भी कहते हैं। आज लाइए प्रस्ताव, 65 की जगह 75% कर दीजिए और 10% EWS का 85। और चलिए बोलिए मोदी जी को कि शेड्यूल लाइन में डाला जाए, हम लोग समर्थन करेंगे। लेकिन आप लोग 10 महीना हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ ही में रख किए थे। कहते थे कहां से लाएगा पैसा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा, असंभव है। लेकिन 17 महीने हम लोग साथ थे तो हम लोगों ने वो काम को करके दिखाने का काम किया, विदाउट एनी पेपर लीक, विदाउट एनी पेपर लीक। और अद्भुत है, अब जब पेपर लीक कैसे रुकेगा बिहार में, इनके जब भाजपा आती है तब पेपर लीक होता है महोदय। और हमने उप मुख्यमंत्री जी का, सम्राट चौधरी जी का बयान सुना, ये तो मानते ही नहीं है कि पेपर लीक आज तक बिहार में हुआ है। तो पेपर रद्द क्यों होता है वो आप अपने समय में बताइए। इस तरह का बयान मत दीजिए। ये आप भी ना बोले थे, आप बोले थे, बताइए। हम अभी मोबाइल में दिखा दे, अभी मोबाइल में दिखा दे। दिखाना नहीं होता। अरे और कैसे? अरे आप बताइए तो, किस मामले में हुआ, मामला क्या है, किस तरह का मामला है, वही तो ठीक 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 नहीं, नहीं, इससे बोलने से नहीं होता है। अच्छा ठीक। अरे तो- यानी आप बोले पेपर लीक नहीं हुआ आज तक? एकदम नहीं हुआ है, बताइए, आप बताइए। अरे सिर्फ ऐसा करने से क्या होगा? आप हमारा काम कर दिए, अरे आप बताइए। आपने हमारा काम कर। अरे आप क्या काम दिए। कराइएगा? आपको पता ही नहीं है जब बिहार में, सरकार मानती आपको नहीं बताना पेपर तो लीक होगा, चाहिए। तो यही नहीं घोटाले पता बाजों बेचारे को यानी को। संरक्षण दे रहे हैं, ये बेचारा को पता ही पेपर नहीं है। लीक वाले को संरक्षण दे रहे हैं। जारी रखिए, आप जारी रखिए। ये बेचारा आपको बेचारा बना दिया, उद्दी करा है। खैर छोड़िए, अब तो चौधरी जी बोलेंगे कि पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ आज तक। खैर वो अलग बात है, को क्यों बार बार कर ये आप तो बोलवा रहे हैं जबरदस्ती। यही बोल करके आए थे कि हमारे दल को तोड़ रहा है। सोचिए, ऑपरेशन लोटस चल रहा है। खैर इस पे हमको कुछ कहना नहीं है। अध्यक्ष महोदय, विषय पे आते हैं। ज्यादा हम ये कह रहे थे अध्यक्ष महोदय कि सरकार के पास कोई विजन नहीं है और ना ही कोई रोड मैप है, और ये सरकार नकलची सरकार है। हम लोगों ने रोजगार की बात की तो अब रोजगार की बात हो रही है। हमने कहा कि 1500 रुपये अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन बढ़ाएंगे। अब सरकार आज समाज कल्याण, अध्यक्ष महोदय ऐसे क्या चल रहा है? ये क्या हो रहा है? एसवी आगे आगे रहता है, इनकी सरकार पीछे पीछे रहती है। इसी बहाने आप लोग ठीक है करके हम बोले, मुख्यमंत्री जी गवाह है इसी सदन में, आपने बोला था कि नहीं बोला था, बिजली मुफ्त में नहीं देना चाहिए, भले ही कम कर दिया जाए लेकिन मुफ्त में बिजली नहीं देना चाहिए। आप सब लोग गवाह हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, सब लोगों ने वो रिकॉर्डिंग देखा होगा। आखिर कौन सी मजबूरी आ गई कि आपको फिर से अपने बात से पलटना पड़ा? कौन, किसके वजह से? तो हम ही ने क्या है 200 यूनिट, आप लोग कभी बोले 200 यूनिट, अभी कितना 125 यूनिट, तो हम बोले 200, तो इन लोग किए 125 का है, 200 या उससे ज्यादा ही कर देते। चलो इसी बहाने बिहार के लोगों का तो भला हुआ। और हम जानते हैं अध्यक्ष महोदय कि बिजली मंत्री इसके खिलाफ थे, अड़े हुए थे, इनको पूरा मनाया गया है।
और ये अभी भी नहीं चाहते कि बिजली फ्री हो। तो अध्यक्ष महोदय, अब हमने बोला युवा आयोग का गठन करेंगे, तो ये सरकार तुरंत कैबिनेट में चली जाती है कि युवा आयोग का गठन करेंगे। सम्राट चौधरी जी बैठे थे, हम बोले आप मेरा सारा चुनाव का मुद्दा छीन रहे हैं भाई, अब हम चुप रहेंगे, अब हम क्या करेंगे, नोटिफिकेशन के बाद ही ऐलान करेंगे। करने के लिए तो बहुत कुछ है। तो अध्यक्ष महोदय, अब देखिए हमने कहा माई बहन मान योजना लाएंगे, माई बहन मान योजना लाएंगे, हर महिलाओं के खाते में 2500 रुपए प्रति माह हम लोग देने का काम करेंगे। महंगाई इतना है, मोदी जी इतना महंगाई कर दी है, कहीं जाइए हर चीज महंगा हो गया है, तो उनको कम से कम आर्थिक न्याय के जरिए हम लोग उन महिलाओं को खाते में देंगे। और आप अध्यक्ष महोदय, ये सदन गवाह रहेगा, देखिएगा आने वाले समय में ये माई बहन मान योजना की भी चोरी करने का काम करेंगे। ये लोग वो काम जरूर। चलिए राम सिंह जी बैठिए। चलिए, हमको जारी रखिए। हमको अध्यक्ष महोदय क्रेडिट नहीं चाहिए, सारा क्रेडिट हम नीतीश जी को देने के लिए तैयार हैं। सब कुछ इन्हीं का किया हुआ भाई, कैबिनेट है, सब तो वही कर रहे हैं, लेकिन विजन किसका है, ये किसने बोला? तो आप लोग तो पीछे पीछे कर रहे, अच्छी बात है। 1 करोड़ रोजगार देंगे, 1 करोड़ रोजगार, यानी मोदी जी वाला रोजगार की पकौड़ा तल के खाओ। ये भी रोजगार की परिभाषा है, मोदी जी ने बोला है भाई। मोदी जी झूठ बोलते हैं क्या? नहीं ना बोलते हैं। आप कितना लोग को आप लोग पकौड़ा तलवाइएगा या क्या करवाइएगा, भूजा बिचवाइएगा, तो वो तो भगवान जाने, लेकिन कम से कम इतना तो स्वीकार आप लोगों को करना चाहिए। आप लोग बुजुर्ग हैं भाई हमसे, हम इतने छोटे हैं उम्र में, कम से कम शाबाशी तो आपको देना चाहिए कि हाँ भाई तेरा विचार अच्छा है, इतना तो आगे बढ़ाने के लिए कीजिएगा ना। तो देखिए अध्यक्ष महोदय, हम लोग चाहते हैं कि बिहार का भविष्य जो है बेहतर, लेकिन नकलची सरकार है अध्यक्ष महोदय। आज विजय चौधरी जी बोल रहे थे कि हम ही लोगों ने जो है जाति आधारित गणना कराया, उसमें हम भी थे, आप थे नहीं, आप इधर इधर देख के कह रहे थे, आपके दोनों तरफ हुए लोग थे। इसमें उनका क्या भूमिका है? हम ही लोग की ना भूमिका है, और हम लोगों का एजेंडा था ना। तो हम लोगों ने देखिए ये हम लोग 17 महीना वाले ने अब बिगाड़ दिया। कौन लोग? आरक्षण कौन लटका दिया 65%? कौन लोग शेड्यूल लाइन में उस आरक्षण को नहीं डाला? और जितना नौकरी अभी निकल रहा है, बताइए पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित, महादलित, आदिवासी लोग को नौकरी में हजारों की संख्या में नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसका जवाब आप लोगों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को देना होगा। हम अभी भी कहते हैं, आज लाइए प्रस्ताव, 65 की जगह 75% कर दीजिए और 10% EWS का 85, और चलिए बोलिए मोदी जी को कि शेड्यूल लाइन में डाला जाए, हम लोग समर्थन करेंगे। लेकिन आप लोग 10 महीना, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस साथी में किए थे कि भाई हम लोग जान रहे थे कि भाजपा जो है कोर्ट कचहरी जा करके ये आरक्षण को फंसाने का काम करेगी, तभी ना हम लोग भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और शेड्यूल लाइन की मांग किए थे। लेकिन क्या हुआ उस आरक्षण का? जाति आधारित गणना का आपने बजट बनाया है, क्या उसके अनुरूप बनाया है? आप बताइए। आप उस रिपोर्ट को आप फेंक दिए कूड़ेदान में क्योंकि आपके पास बीजेपी के लोग आ गए। आज हम होते तो कूड़ेदान में नहीं ना होता, आरक्षण नहीं ना फंसता।